देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं रिपीट होकर आता ही रहता है। लॉन्ग में आता है ज़्यादातर, लॉन्ग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, 5 नंबर या 7 नंबर में भी इंपॉर्टेंट में आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देनी चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो क्यों। तो यह कह रहा है कि स्कूलों में जो यौन संबंधित शिक्षा होती है वह उपयोगी है कि नहीं, और अगर है तो इसका कारण बताइए। तो लॉन्ग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार खुद पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जब आप चीज़ों को सुनते हैं अच्छे से तो वह काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में आप वो चीज़ें शायद भूल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वह काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या है। तो लिखा है बाल अवस्था के बाद किशोरावस्था आती है। हम सबको पता है सबसे पहली हमारी अवस्था कौन सी रहती है, बाल अवस्था। और किशोरावस्था में क्या होता है कि जो हमारे यौन अंग होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, वह विकसित होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 14 से 15 साल के बाद यदि जो लड़का है तो उसके अंदर जो जनन अंग होते हैं वह उत्तेजित होते हैं। वहीं लड़कियों में भी यह जनन अंग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। 14 से 15 साल के बाद में यह विकसित होने लगते हैं। तो बाल अवस्था के बाद किशोरावस्था आती है, यह हम सभी जानते हैं। फिर लिखा है तथा 15 से 25 वर्ष के युवा विद्यालय में पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो 15 से 25 वर्ष के बीच के विद्यार्थी होते हैं, यह 9, 10, 11, 12 में आकर इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और वो इसी उम्र को बिलोंग करते हैं। और आगे लिखा है कई अध्ययन हमें यह बताते हैं कि इस उम्र में भी यौन संचारित रोग बच्चों में देखे गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, उसने अध्ययन किया है और यह बताया है कि कई बार क्या होता है कि 15 से 25 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, इनमें भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारित रोग देखे गए हैं। तो ये आखिर हुए कैसे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का अभाव था, इसलिए उनको क्या हुआ, यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई हैं। उनको अगर ये सारी चीज़ें बताई गई होती क्लास 9, 10, 11, 12 में, जब वह किशोरावस्था में थे, तो शायद उनको यह रोग ना हुए होते। लेकिन इस यौन शिक्षा के अभाव में उनको यहाँ क्या हुए हैं, रोग हुए हैं। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। उसने स्टडी पब्लिश की है, उसमें यह पता चला है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का मतलब समझ गए। बाल अवस्था के बाद किशोरावस्था आती है तथा 15 से 25 वर्ष के युवा विद्यालय में पढ़ते हैं। कई अध्ययन हमें यह बताते हैं कि इस उम्र में भी यौन संचारित रोग बच्चों में देखे गए हैं। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए आगे लिखा है किशोरा अवस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। हम सभी जानते हैं कि इस उम्र में क्या होता है कि हमारे जो जनन अंग होते हैं वो विकसित होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 15 से 25 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनको इस सब के बारे में जानकारी लेने में बहुत रुचि रहती है। तो वह क्या करते हैं, वह इधर उधर से गलत सलत जानकारी प्राप्त करते हैं और गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। वही लिखा है किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। यौन संबंधी सही जानकारी ना होने पर किशोर युवा यानी कि जो 15 से 25 वर्ष के युवा होते हैं, इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त कर गलत रास्ते का चयन करते हैं। वह इधर उधर अपने दोस्तों से या फिर अपने कहीं सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से इधर उधर की जानकारी प्राप्त करते हैं और बाद में क्या करते हैं, वह गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिसको उन्हें सही से ज्ञान नहीं होता है। तो यही लिखा है यहाँ पर। तो दूसरा पैराग्राफ उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ऐसे में सतर्कता आवश्यक है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, ठीक है, ताकि किशोर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो ऐसे में इन सब की जानकारी होना आपको अति आवश्यक है, समझे। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, किशोर अवस्था में जनन अंग में परिवर्तन, कई हार्मोन का श्रावण होता है। जब किशोर अवस्था आती है, जब 15 वर्ष के बाद जो बच्चा होता है, 15 से 25 वर्ष के बीच का बच्चा, उसमें क्या होते हैं, जनन अंग बहुत तेजी से विकसित होते हैं। कई सारे हार्मोन उसके अंदर स्रावित होने लगते हैं, एंड्रोजन हार्मोन वगैरह। तो वो सारे हार्मोन जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके अंदर, तो यह किशोरावस्था में आते हैं, समझने की नहीं। ऐसे में सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाएं, आपको ये सारी बातें बताएंगे कि यहाँ पर प्रिकॉशन क्या लेने हैं और कैसे आपको क्या करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में इन चैप्टर में क्लास 9, 10, 11, 12 में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा है, ताकि यौन संचारित रोगों से बचा जा सके। अल्टीमेट गोल हमारा यही होता है कि हमारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनको कम से कम करना है।